हाँ जी चाची, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ में? कौन लोग थे जिन्होंने मारा है, कैसे मारा है उसे? भाई उनने तो मेरी छोरी को पाम धर मारो, नाड़ पाम धरो, नाड़ पाम धर के मारो मेरी छोरी, मारी मेरी छोरी भाई। और कह रहे वे ना मेरी छोरी कोई गलती, मेरी छोरी तो वर्ष आखिर तक दुख में ही जान ना सो रात तक, और हम बाबा खन्नाते ही रहे। अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी ने कभी आपकी अच्छा ऐसी कोई बात बताई कि किस बात को लेकर लड़ाई होती थी, झगड़ा होता है, परेशान करते हैं, क्या क्या उन्होंने बताया आपको? वो भाई जुआ खेले हो, दारू पीवे हो, गांजा पीवे, उनने पीवे ना तो छोरी को जेवर छोड़ो, मोटरसाइकिल दी ना वो छोड़ी। मैं कुल मिला के अब सारा माल फिर और दहेज बोले तो और रुपये लाऊं भाई, ऐसे ही आते जाते रही बेचारी, और आखिरी दर्जा मेरी लड़की बिल्कुल मार दी। हाँ। तो आपको कैसे पता लगा? जैसे इन्होंने बताया तो आप वहाँ गई, तो फिर क्या हुआ? भाई जब हम फोन करो, जब कही उन्हें वो कुछ बोल बंद है, हम रास्ता में ही कह दी उन्हें छोरी हम वापस ला रहा, इन्हें कही लड़के मतलब हूँ रहने दे, मन अब 10 मिनट में आ रहा, और इतने हम पहुँचने में ना दे, इतने तो वापस घर ले आए। फिर भाई हूँ नाचो माटो, मेरी बच्ची पड़ी मरी पड़ी है, और उनको नाचो माटो ना कोई बच्चों हूँ, और एक आध बेरबानी बस हम जा रहा हूँ जब बस भाई ना लड़की देखने दी, ना छोरी देखने दे, बस गुथन लो लड़ाई करी भाई। जब उनने नेट लड़के अपने लिखा के लाया भाई, ऐसा काम हुआ सारा। अब आप लोग क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या कुछ चाहती हैं आप? भाई मैं तो इंसाफ चाहूँ, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी उन लोग तो सजा मिलनी चाहिए, मोर ना चाहिए काहे की माया भाई। अच्छा पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि भाई हम लोग कार्रवाई करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे? पुलिस हमारे साथ है, पुलिस साथ है। हाँ, अच्छा पुलिस बोल रही है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ कार्रवाई करें। देखिए ये फरजाना की माँ है और फरजाना के पिता, इसके अलावा गांव वालों से हमने बातें की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार फरजाना को मारा क्यों गया है, क्योंकि फरजाना की जो पिता है उनका कहना ये है कि जो लड़का है उसका किसी गांव की लड़की के साथ में अवैध संबंध थे, और जब फरजाना ने इस बात का ऐतराज़ उठाया तो उसके बाद उसकी घिट्टी दबा करके, गला दबा करके उसकी जान ले ली। खैर अब पीड़ित परिजन का लगातार यही गुहार लगा रही है कि हमारी जो बेटी मारी गई, जो निर्दोष थी, अब उसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खैर इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और हमसे भी एक अपील है कि जिस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में किसी और बेटी की जान ना जाए। इसके अलावा जब लड़की के परिवार वाले मैयत लेने के लिए गए तो लड़की का इकलौता भाई है, जो गांव वाले बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि लड़की का ये इकलौता भाई है, और उसके बाद में किस तरीके से लाठियों से मारा गया है। देखो अभी भी निशान यहाँ पर काले काले निशान हैं जो लाठियों के हैं। ये गुद्दी से यहाँ तक लाठी जैसे लगी है इसके नुकनी, इसके तो मतलब बढ़ेगी बड़े ऊपर दी। ये तो मतलब वहाँ सरपंच ने बचाया, जो 2-4 आदमी इसके ऊपर गिरे ना तो इस छोरा को जान से मार दे, ढेंचा में खींच के ले गए वहाँ इसको। अच्छा घर से, वहाँ से जैसे मैयत रास्ते में ले जा रहे, इस रास्ते में से वहाँ से नुकनी ढेंचा में खींच लिया ये। अजय बताइए बेटा कि क्या कुछ हुआ था, कौन लोग थे जिन्होंने आपको खींचा है? गाँव वाले थे। गाँव वाले थे। हाँ जी। नाम नहीं जाने सर। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। 4-5 थे। उन्होंने आपके साथ मार पिटाई की, क्या क्या उन्होंने मारा है आपको? लाठियों से मारा, ढाँ करवा कर मारी, यहाँ कर देखो। अच्छा लात घुसान से मारा। अच्छा तो मतलब गाड़ी में से खींचा था आपको? नहीं, पैदल पैदल आपको खींचा गांव वालों ने? ये लड़की का भाई है, इसको खींच लो नुकनी, ये ढेंचा में दबा लिया है ये नुकनी। अच्छा। और वहाँ तो छतों पे भी गिड़ विड़ लेके नहीं चढ़ गए, मतलब गिड़ बरसाई है उन लोग काफी वहाँ से। अच्छा बिंदुक भी लेके वहाँ चढ़ गए, फिर बिंदु उन्होंने कही कर कहा रहे रिपोर्ट कर देंगे तो बिंदुक पकड़ी जाएगी। जनानी ने बिंदुक खींच ली, हम पे सुहा की वीडियो नहीं बनी, इतने वो बिंदुक दुबका दी उन्होंने। अच्छा बिंदुक लेके चढ़ गो, जब जैसे लड़की को ले चले वहाँ, जैसे एक गुत्था पेंटी हुई है, गिड़ भी उन्होंने वहाँ से मकान पे से ऊपर छत पे से फेंकी है, काफी गिड़ लगी हैं, काफी बच्चों के चोट लगी हुई है वहाँ की गिड़ों की। अच्छा हाँ बिंदुक तो जनानी ने वहाँ की नहीं खींचे, कर कहा रह रहे हो तू वहाँ जो उस टाइम हमारी एक लड़की, जवान लड़की, उसके मतलब गिड़ लगी है जी। उनका हमने मतलब लगाया, MLR कटाई है उनकी हमने। और हमारे इस निजरा भाई का अकेला लड़का था, लड़की तो मार दी। उनने ये बोला इसको हम जो कुछ हमारे साथ होना 302 तो हम पर हो बन गया, जब भी होना हमें जो भी हमें मन भर लेना। 2-4 आदमियों को हम बिल्कुल
लाश गिरनी हमें। एक मैयत के साथ कई लोगों को मारना चाहते थे। हाँ जी, कई लोगों को मारने से। सजा तो जब भी 20 साल की होनी है, जब एक मार दो, चाहे 4 मार दो, घेर लो इनने। नुकनी लाठी बजानी शुरू कर दी उन्होंने। तो आप लोग भागे वहाँ से? फिर भाग भाग के मतलब 112 नंबर पे फोन ना करें तो वहाँ मतलब एक भी ना जाने का 10-20 आदमी मरा वहाँ। लाठी पी के बन में ले लेके नहीं वहाँ घेरा कर लिए वहाँ टेम्पो के मैयत के। अच्छा। हाँ, गांव पूरा तोड़ गया वहाँ। जो 112 नंबर नहा है तो वहाँ हमने लाठियों से क्या हूँ जान से जाने कैक आदमी इनको मारा हुए। उन्होंने कही यार जब एक मर गई जब भी वही एक 20 साल की सजा, इनमें से 2-4 ने राख लो जब भी वही 20 साल की सजा है। खुद बुजुर्गों ने ये इजाजत दे घेर लो अरायू कर रहे हो, हमारी जड़ सुना कट जाएगी। जो मैया चली गई तो 13वीं 14वीं लिहाज से कैसे चली जाएगी। चाहे गिरा दो कि नहीं आदमी गिर जाहीन, लेकिन मैयत नहीं जानी चाहिए। 112 पे कॉल नहीं करा तो वहाँ मौजूदा सरपंच ने फिर मौके पे 112 पे कॉल कर दी। जो पुलिस ने हाथ उन हो सके 10-20 आदमी और भी गिर सके। मतलब पूरे मारने पूरे मारने पे हाँ पूरा मैं घेरा हो गए पूरे वहाँ से। भाग भाग के जान बचाइए वहाँ से। क्या बोल रहे थे आप? यानी मैयत को 2 बार खींच लिया? मैयत 2 बार खींची, जिसने कुआ पे चढ़ के मैयत में जब लटके ऊपर से छलांग नहीं मारते हैं ऐसे लटके 3 बर्बाद करा उन्होंने मैयत खींचने के लिए। अच्छा। वो तो मैयत बच्चे अपने घर ही काफ़ी थे, उसको मैयत को उसको हाथ नहीं लगने दिए। फिर उनको 3 बार उन्होंने खूब जोर करे जी। जब वहाँ पुलिस आने के कारण हमारी जान बच पाई जी, नहीं तो हमें वहीं मार दिया जाए सबको। मतलब पुलिस नहीं आती तो मैयत मैयत नहीं गाँव में नहीं आती मैयत। उनने खूब जोर करे जी वहाँ से, गिड़ पत्थर लाठी सब चीज़ उनके हाथ में ही, बंदूक भी छत पे लेके चढ़े थे। उन्हें करके आ रहा तुम देखो इन्हें मारो, उन्हें जान बचा कर पुलिस से आए थे हम वहाँ से। अब आप लोग क्या चाहते हैं? एक नौजवान है जी, हमें इंसाफ चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए पूरी। पुलिस हमारे साथ दे रही है जी, इंसाफ दिलाएगी इंशाल्लाह, यह हमें उम्मीद है। मेवात के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उतना शायद ही कहीं हुआ हो, क्योंकि लगातार कभी दिलसाना कभी फरजाना तो ना जाने कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिनको बलि का बकरा बना दिया गया और जिनको फांसी लगा करके मार दिया गया है। वैसे एक बेटी की विदाई के लिए एक बेटी को जो पालते हैं पोसते हैं, उसके बाद में उसकी शादी करने में जी जान लगा देता है एक माँ और एक बाप। लेकिन जब वो बेटी सुख नहीं रहती और जब उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसे दहेज के लालच में मार दिया जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी उस बाप के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस भाई और बहन के ऊपर जिन्होंने पाल पोस करके अपनी बहन को या फिर अपनी बेटी को इतना बड़ा किया और उसके बाद में शादी की। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। घीड़ा गांव की एक लड़की थी फरजाना, जिसकी शादी की गई 2019 में और मड़ाई गांव में ब्याही थी। उसे उसके ससुराल पक्ष के लोग मारते हैं, पीटते हैं और लगातार दहेज का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बाप की छाती देखिए कि लगातार वो उस अत्याचार को सहते हैं और इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हद उस वक्त पार हो जाती है जब ससुराल पक्ष के लोग फरजाना को मार देते हैं और उसके बाद जब पीड़ित परिवार मड़ाई गांव जाता है तो उनके साथ भी मार पिटाई की जाती है और उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। आज पीड़ित परिवार मेरे साथ है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नुहं जिले के गांव घीड़ा में और घीड़ा गांव का ये यानी कि पूरे लोग हैं। इसके अलावा फरजाना का पिता हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था और क्यों फरजाना को मार डाला है। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है आपका और क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से ससुराल पक्ष के लोगों ने मारा है? रिज राम मेरा नाम जी। 2019 में शादी करी जी। तो खूब खैर खुशी भेज दी। जब हूँ लड़की जाती है दहेज के ऊपर उसको कलेश करते हैं। फिर हूँ एक बार वाला मोटरसाइकिल बेच दी जुआ में, वहाँ भी मैंने कुछ ना कही। फिर जेवर बेच दियो, वहाँ मैंने कुछ ना कही। मैंने मन के लिए मरन नहीं इनको अपने हमारे बेचा चाहे कुछ ही करा जी। फिर मैंने लड़की बुला लिया अपने पास। फिर मैंने लड़की अपने घर रोक ली। 5-6 महीने लड़की राखी। तो राख के लड़की वहाँ से पंचायत आई, पंचायत करके नहीं राजी करके नहीं भाई अब ना हो से जो अब तक हुई वो होगो। फिर मैंने भेज दी। फिर हमारे एक भेड़ हो गुजर को। फिर वहाँ हम आई हमारी लड़की मौत में जी। तो फिर मौत में भी फिर मैंने वापसी भेज दी। मैंने जब ले जा तुम महीना छोड़ो तो ठीक है। फिर चलेगी। फिर हमारे एक भतीजे की शादी हुई। फिर वहाँ आ गई तो उन्हें दोनों से आई उन्हें देखने दी ढंग से। उन्हें कहा हम तो जा रहे हैं, हम तो लेके जाएंगे, मन ले जाओ। फिर उस बाद में फिर उन्हें काम साथ करो 10-5 दिन सही सलामत राखी। सारे दिन बाजरो काटो ने, शाम को तक पानी भरो, पानी भर के नहीं फिर मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन भी ना मिला उनको। फिर रात को 2 बजे मेरे पे फ़ोन आया उनको। उनको भाई कहाँ नहीं जरा, मैंने भाई अपने घर में मन की मैं तो
नुकु तेरी लड़की को बोल बंद है, नू ना करें छोड़ गए। तो फिर हमने हाउल ताल में अपनी मोटरसाइकिल उठाई सू, हम वो पहुँचे। रात में फोन आया आपको? हाँ रात में, रात के 2 बजे। किसने फोन किया आपके पास में? जो समझे मेरो, समधी ने फोन किया? हाँ समझी ने। क्या बोले? नुका आपकी लड़की का बोल बंद है। मैंने कि कहाँ हो फिर तुम? मड़ाई से ऊपर लो कौन सा काम जा करो? ठेकड़ी। नुकिया हॉस्पिटल में हम। मैंने किया हॉस्पिटल में तो लड़की मैंने हिंद रहने मैं 10 मिनट में घर पे आ जाऊँगा। तो मेरी आने की बात ना देखी, लड़की ला के घर लिटा दी खाट पे। तो फिर हम पहुँचे हूँ, पहुँच के एक तो मैं गयो, एक मेरा घर चु गई, एक मेरा भतीजो साबिर, एक मेरा भाई जाकर, एक या घर सु, एक अजरू। हम 6 जने पहुँचे थे पहले। तो पहुँच गए हम, हमने लड़की लेटी पाई। कहाँ पहुँचे आप? मड़ाई गाँव घर में गए? मड़ाई घर है जहाँ लुटा रखी है। ना मुँह माथा देखने दिया लड़की के, ना कुछ करने दिया। फिर हम अपने घर बैठ के बाहर आके नहीं। तो हमारे पे एक बच्चा नहाए मड़ाई को, जैसे हम बैठ रहे अलग हम आप ही बैठ रहे हैं। जब हमारे गांव के कुछ और मौजूद आदमी पहुंच गए, जब उनके पंच 2 4 10 5 आए हैं हमारे पे आके नहीं, फिर हमारे गांव मतलब चुकती गांव पहुंच गए सडेटो, सारी जनानी पहुंच गए। तो जनानी लुम्होना देखने दो उनने, धक्का मुक्की हो गई, फिर उनकी मार पिटाई कर दी हमारे संग। लड़ाई झगड़ा कर दिया? हाँ झगड़ा कर दिया घर पे अपने घर पे मैया सामने लेटी हुई? हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि मैयत की खाट में ठोकर मारी, ले जाओ पड़ी है। हमने खाट उठा लिया हमारे बालकन ने। तो फिर उन्होंने वापसी फिर खाट बगदाली हटी। हमारे पंचन में कही कोई बात ना, तुम यहाँ ले आओ वापसी। फिर दोबारा हम बिछा दी खाट बिछा के नहीं, फिर ये जनानी कही ले जान दो तुम इन्हें, जान दो उनके। हाँ फिर लेट चल दिया हम, फिर झगड़ा कर दिया, फिर बालक मारे हमारे खूब। फिर मार के नहीं बालक, फिर हमने टम्पू में वो खाट बिछा दी। खाट बिछा कर लेट चले, फिर मड़ाई का अड्डा पे हमारी गाड़ी घेर ली। अग मारो साले ने हमने बार आपको मारने की कोशिश की गई? 2 बार हमला करा। हमने इस बात का इंसाफ चाहिए। अच्छा, पुलिस में शिकायत दी आपने? पुलिस हाँ का पुलिस क्या बुलाई, जब पुलिस गाड़ी ले गई हमारी, उन्हें गाड़ी ना जान दे वहाँ। अच्छा, पुलिस आ गई उसके बाद आपको निकलने दिया? हाँ 112 नंबर गाड़ी बुलाई, जब हमारी गाड़ी जान दी, गाड़ी ना जान दे वहाँ। देखिए किस तरीके से ये 13वीं मौत है। आज तक हमने कोई लाश ना जान दी। ये पहले अचानक से जो लाश गई है ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोले पूरा गाँव है मेरे सामने। चलिए यहाँ पे एक्स सरपंच भी हैं जो मौजूदा आदमी हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग वहाँ गए थे क्या मड़ाई में? फ़ोन आया था चाचा कर सुबह ही। तो ये लोग तो 2:30 बजे निकल गए थे। हमें सुबह फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो लड़की हमारी जो मतलब बीमार बता रहे वो तो मतलब मृत पाई गई है। तो हम यहाँ सारा गांव इकट्ठा हुए यहाँ पर। हमने मशवरा किया भाई हम यहाँ से पुलिस ले जाएँ। तो लेकिन उन्होंने हमारे चाचा जी ने कहा था आप ऐसा करो, पहले 5 आदमी आपको यहाँ बुला रहे हैं मड़ाई, हाँ वैसे ही आ जाइए 5। तो यहाँ से पूरा ही गांव गया टोटली। वहाँ जाने के बाद हमारे पास ना तो जो इनका समझिए जो हुआ है शरीफ, ना उनके जो घर वाले हुआ है, और बिरादरी हमने बैठी पाई। वहाँ जैसे हमने बातचीत शुरू करी तो ये बच्चे हैं जो जैसे भाई है उस पर भी नहीं रुका गया, माँ है उस पर भी नहीं रुका गया। तो बच्ची की जैसे शक्ल देखने के लिए चले ना, तो उन्होंने शक्ल नहीं देखने दी, बच्चे का चेहरा नहीं देखने दिया, और इन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। और लहाज को लोग ले जाओ इसको लहाज को। फिर हम लहाज को जब से लेकर चले, उन गांव ने बच्चे जो उनके घर वाले हैं उन्होंने हमला कर दिया गांव वालों पे, हमारे पे। तो हमला करने के बाद में फिर वापस ले आए लहाज, डर के मारे कहीं ऐसा ना हो गया सब पिटेंगे यहाँ पर पिटेंगे सब। उसके बाद 5 आदमी आए, उन्होंने भी कोई बातचीत ऐसी तसल्ली बख्श नहीं की। तो हमको लहाज को लेके जब वापस अड्डे पे पहुँचे तो वहाँ हमें घेर लिया चारों तरफ से। फिर हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ से 2 गाड़ी आई, फिर वो गाड़ियों के जरिए हम लाश को उठाउट मोड़ लें। अच्छा, पुलिस नहीं आती तो लाश नहीं है? उन्होंने कहा कि यहाँ लाश जाती नहीं, 13 मौत होगी हमारे गांव में, आज तक लाश नहीं गई यहाँ से। मार देते हैं और लाश ले जाने नहीं देते? लाश ले जाने नहीं देते। अच्छा ये बताइए चाचा, देखिए रोइए मत, अब मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन हो किसी तरीके से, या फिर खुद एक्सपायर कर गई हो, खुद ने फांसी लगा ली हो, क्या बात थी, मतलब कैसे मरी थी वो? नहीं जी, खुद ने लगाई। अब हमारे पास पीछे फ़ोन आया था, जो लड़का है किसी और लड़की से सेठ है गाँव में। अच्छा, वो लड़का अवैध संबंध चल रहे थे? हाँ, उस दिन में वो 2 माँ बेटा मारे हैं। मार के नहीं, फिर हमारी छोरी पता पड़ी है, फिर वो छोरी ने कहीं सुनी करी है, जब वो छोरी मारी गिट्टी भेज के। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात को लेकर के हाँ, मारी उनको? इस बात को लिए मारी, गिट्टी भींची है उसकी? हाँ गिट्टी, ये गर्दन सारी सूजी पड़ी, गर्दन बड़ी पड़ी है। हाँ जी, नाक में क्या बोल रहे हैं? नाक में के भी खून है, मुँह में के भी खून है लड़की के? हाँ, और गर्दन भी सूजी हुई है। अच्छा, हाँ मतलब गिट्टी दबाई, कोई ऐसा फांसा तो नहीं दिया? नहीं जी, फांसा नहीं है, वो गिट्टी दबाई उन्होंने। जब दबाई है तो उसके जरिए जो जोर लगाया लड़की ने, नाथून में खून आए, मुँह में खून आए, वो हमने मौजूद वहाँ देखे हैं जाके। नहीं
और लड़की के वहाँ तक भी खून है। ये चीज़ हम नहीं दिखा सकते क्योंकि डेड बॉडी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके की बेदर्दी एक बच्ची के साथ यहाँ पे की गई है, उसे कैसे यानी रहा जाएगा। एक बाप का जो कलेजा है वो फटने को है। और जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि मैयत लेने के लिए जब गांव गए तो उसके बाद भी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो लगातार इन्हें मारने की कोशिश करते रहे, दबंगई दिखाते रहे, मैयत को यानी कि लाने से इनकार करते रहे और ये धमकी भी देते रहे कि 13-14 मौत हम लोगों ने कर दी हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि गांव से मैयत वापस जाती।